बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए देख सकते हैं गणित का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आउट हो गया है दोस्तों। सेट ए का है, कोई भी सेट रहे प्रश्न एक ही रहता है, पूरा रट के जाना है आपको, ठीक ना। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, मैं आपको 100 में 100 ऑब्जेक्टिव का आंसर बताने वाला हूं इस वीडियो में। पूरा रट के जाना है, यही पेपर आएगा आपके एग्जाम में, ठीक ना। पूरा रट लीजिएगा। देखिए पहला सवाल कर रहा है, यदि a बराबर 3 पर पावर 4 गुना 5 पर पावर 3 तथा b बराबर 3 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2 में तो मोसो निकालने का रहा है। मोसो यानी कि आपको एचसीएफ निकालना है। क्या? एचसीएफ निकालना है, ठीक ना। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं? जो दोनों में मिलता है। यहाँ 3 2 गो है, 3 पर पावर 2 है तो 2 गो है, यहाँ 3 पर पावर 4 है तो इसका मतलब 4 है। तो जो दोनों में मिलता है तो 3 पर पावर 2 दोनों में मिल जाए तो 3 पर पावर 2 गुना, क्योंकि देखिए 3 पर पावर 2 दोनों में मिल जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ देखिए 5 पर पावर 3 है और यहाँ 5 पर पावर 2 है तो 5 पर पावर 2 दोनों में मिल जाएगा, ठीक ना। कॉमन आ जाएगा 5 पर पावर 2, तो जो कॉमन आता है वही एचसीएफ यानी कि मोसो होता है। तो 3 पर पावर 2 का गुना 9 हो जाएगा, ठीक ना। 3 पर पावर 2 का 9 हो जाएगा, 5 पर पावर 2 का 25 हो जाएगा। अब गुना कीजिए, 9 पचे 45 के 5 हासिल 4 9 दूनी 18 4 22, कितना आया? 225 ऑप्शन ए में है, ठीक ना। 225 यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम हल के साथ आपको बताने वाला हूँ, ठीक ना। तो पूरा रट लीजिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि 0.43 पे रेकरिंग है को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए हमें क्या मान लेना है, x बराबर क्या मानेंगे? 0.43 वार लगा हुआ है तो यानी कि 4 3 ऐते रहेगा डॉट। उसके बाद क्या करना है? देखिए 1 2 अंक के बाद दशमलव है तो 100 से गुना करेंगे। क्या करेंगे? 100 से गुना, 2 अंक के बाद ना दशमलव है, 100 से गुना करेंगे। इस समीकरण 1 हो गया आपका, ठीक ना। तो 100 से इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 100 x बराबर इसको 100 से गुना करेंगे तो दशमलव यहाँ आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका 43.4343 डॉट, ठीक ना। अभी आपका हो गया समीकरण 2, ये क्या हो गया? ये 2 हो गया, ठीक। ये समीकरण आपका 2 हो गया और ये समीकरण 1 हो गया, ठीक ना। तो अब समीकरण 2 में समीकरण 1 घटा देंगे, 100x में से एगो x घटेगा तो कितना बचेगा? 99x। थोड़ा शॉर्टकट बना रहे हैं स्क्रीन पे, ठीक ना। उसके बाद ये देखिए इधर वाला सब कटिए जाएगा डॉट में। 43 में से 0 घटेगा तो क्या बचेगा? 43 से न बचेगा। और जब x 43 हो गया, x बराबर जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 43 बटे में 99 आ जाएगा, ठीक ना। पूरा सॉल्यूशन के साथ बताएंगे। तो कहाँ पे ऑप्शन है? बी में है, देखिए है ना, 43 बटे 99। बिल्कुल यही पेपर आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ पूरा रट के जाना है। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है बोर्ड का, ठीक ना। पूरा 100 में 100 ऑब्जेक्टिव का मैं सॉल्यूशन करके दूंगा, लेकिन आपको 50 से बना के आना है। तीसरा का है चतुर्भुज के सभी चारों कोनों का योग होता है तो उसका 360 डिग्री होता है, याद रखिएगा। 360 डिग्री चतुर्भुज के सभी चारों कोनों का योग। उसके बाद देखिए 4 नंबर का रहा 11/80 का दशमलव प्रसार है। तो दशमलव प्रसार कैसे चेक करेंगे? जैसे आपका 11/80, 80 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए 2 दूनी 4 4 पंचे 20 20 दूना 40 40 दूना 80। तो देखिए 2 पर 11/2 पर पावर कितना जगह? 1 2 3 4, 2 पर पावर 4 गुना 5। तो देखिए जिसके हर के गुणनखंड में 2 और 5 आ जाए वह शांत हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। वही अगर सिर्फ 2 आता फिर भी शांत होता, सिर्फ 5 आता फिर भी शांत होता, वही अगर इसमें 3 वगैरह या 2 वगैरह आ जाता तब वो शांत होता। इसका सूत्र होता है हर के गुणनखंड में यदि 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में आ जाए तो ये आपका शांत होता है। क्या होता है? शांत होता है, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न, इसका ए हो जाएगा शांत। चलिए पूरा रट लेना, आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा।
5 नंबर क्या कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कौन होता है, जिसमें या तो स्वयं से भाग लगे या केवल 1 से भाग लगे। तो आपका देख सकते हैं 41 में या तो स्वयं से भाग लगेगा या 1 से भाग लगेगा, बाकी इस सब में अलग अलग संख्या से भी भाग लगता है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा अभाज्य संख्या, ठीक ना। चलिए 6 नंबर क्या कह रहा है बहुपद 8x + 14 का शून्यक है। तो निकाल लेते हैं दोस्तों। हमें क्या दिया है 8x + 14, ठीक ना। ध्यान से आपको देखना है, पूरा सॉल्यूशन के साथ में बता रहा हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आप लोग पूरा रट लेना, यही पेपर आएगा। अगर पेपर चाहिए तो आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइएगा, व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो 8x बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो -14 हो जाएगा। शून्य का मतलब हुआ x का मान निकालना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका -14 बटे में 8 आ जाएगा। कटाइए तो 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, लेकिन ये माइनस जो है इसमें लग जाएगा। तो -7/4, -7/4 कहाँ पर है, बी में है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है 7 नंबर कर रहा है 128/168 का सरलतम रूप है, यानी कि कटाना है इसको। 128 को बटे 168 कटाइए तो इसको अगर हम कटाते हैं कितना से कटेगा, 2 से पहले काट के देखते हैं। 8 से कटेगा, हाँ 8 से कट जाएगा। 8 से कटेगा, 8 का 8, कितना बच जाएगा 8 4 12 48, 8 6 के 48, फिर 8 से 8 दूनी 16, 8 का 8। सरलतम रूप क्या आ गया 16/21। 16/21 कहाँ पर है, बी में है। पूरा सॉल्यूशन के साथ में आपको बताऊंगा, पूरा रट के जाना है, यही पेपर आएगा। चाहे द्वितीय पाली के छात्र हैं या आप प्रथम पाली के छात्र हैं, पूरा रट लेना है। 8 नंबर आपका क्या कह रहा है, 8 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कौन है, जो रूट से बाहर नहीं निकलता है। तो रूट से बाहर √5 नहीं निकलेगा, तो यह आपका अपरिमेय संख्या है। जो रूट से बाहर निकल जाता है वह परिमेय संख्या हो जाता है। चलिए 9 नंबर क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण कब होता है, जब उस पर पावर 2 रहे, x या y पे, कुछ भी पे। तो यहाँ देखिए ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं पावर 3 है और इसमें रूट में x है, तो ये नहीं होगा, ठीक ना। इसमें भी रूट में x है। कोई भी संख्या अगर रूट में हो जाए, संख्या नहीं, x y z जो है ना आपका चर पद, कोई भी रूट में रहे तो वह बहुपद नहीं होता है, ठीक ना। तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए 10 नंबर का रहा है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो परिमेय संख्या ए हो जाएगा, क्योंकि √9 जो है, √9 इसका वर्गमूल क्या निकलेगा, 3 × 3 इसका गुणनखंड करेंगे तो वर्गमूल इसका 3 निकल जाएगा। तो जो रूट से बाहर निकल जाएगा वह परिमेय संख्या हो जाता है, ठीक। 11 नंबर का निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 5 और -3 है, ठीक ना। इसमें देखिए हमें शून्यक दिया है, सिर्फ शून्यक दिया है 5 और 5 और क्या दिया है 5 3। तो यानी कि अल्फा बराबर आपका हो गया 5 और बीटा बराबर हो गया आपका -3। तो इसमें पहले निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा यानी कि इसको और इसको जोड़ना है। तो यहाँ माइनस है तो घटिए जाएगा, 5 में से 3 घटेगा 2 बच जाएगा। फिर निकाल लेना है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा गुना बीटा। तो अल्फा 5 है, बीटा 3 है, तो 5 तिया 15, -15 होगा। अब सूत्र होता है द्विघात बहुपद का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक ना, इंटू x और सॉरी यहीं दे दिया x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक ना। ये x जो होगा ब्रैकेट के बाद होगा, ठीक ना। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 2x, 2 है, x है बगल में, x लगा देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना -15। तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस -15, ठीक ना। तो अब देखिए कहाँ पर है x² - 2x - 15 माइनस है यहाँ, ठीक ना। तो यहाँ जो है आपका कहाँ पे है, ए में है, इसका ए में है, देख लीजिए ए में है ना, x² - 2x - 15। तो इसका राइट आंसर हो गया, ठीक। पूरा सॉल्यूशन के साथ हम आपको बता रहे हैं ताकि आप लोग भी एग्जाम में छाप सके।
12 कह रहा है कि निम्न में कौन 3x माइनस वाई बराबर 0 तथा 3x प्लस 5y बराबर 36 का हल है। तो इसको विलोपन विधि से कटा देंगे हम लोग, ठीक ना। क्या है 3x माइनस वाई बराबर 0, ठीक। उसके बाद है 3x प्लस 5y बराबर 36। अगर हम x को कटाते हैं दोनों बराबर है तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा, यहाँ माइनस प्लस है तो माइनस करेंगे, यहाँ भी प्लस है तो माइनस करेंगे, ठीक ना। x को कटा रहे हैं। अब देखिए 3x प्लस माइनस कट जाएगा, ई माइनस क्या होगा प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का। 5y 1y 6y हो जाएगा, 6y बराबर माइनस 36 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए माइनस माइनस भी कट जाएगा, 6 के 36 कट जाएगा, यानी कि y बराबर 6 निकल जाएगा। अब हम लोग यहाँ बैठा देंगे समीकरण 1 में क्या है 3x माइनस y की जगह कितना निकला है 6 बराबर 0 है। 3x बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा सो प्लस 6 हो जाएगा, 3 से कटाइए तो 2 बार में कट जाएगा। x का मान क्या निकला 2 और y का मान यहाँ क्या निकला, y बराबर हमें निकला 6, ठीक ना। तो 6 निकला, तो यानी कि x बराबर 2 और y बराबर 6 कहाँ पर है, तो x बराबर 2 और y बराबर 6 ऑप्शन ए में है, ठीक ना। इसी प्रकार आपको सलूशन करना है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है बहुपद x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56 का घात है। घात का मतलब हुआ पावर देखना है, इसमें पावर क्या है, पावर इस पे 2 है, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पावर देखना है घात का मतलब, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेद रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी। प्रतिच्छेद का मतलब हुआ कि जैसे हम लोग ग्राफ ऐसे खींचते हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को समीकरण काटता है, जहाँ काटता है ना उसी को प्रतिच्छेदी कहते हैं। तो यहाँ जब काटता है तो हल होता है, एक बिंदु पे काट रहा है तो इसका आंसर ए हो जाएगा, सिर्फ एक हल है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न आप देख लीजिए 15 नंबर। कह रहा है कि त्रिघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का मतलब हुआ कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों का योग निकालना है, ठीक। इसका सूत्र होता है दोस्तों, ठीक ना। ये तीनों का जो कर है निकालने योग, इसका सूत्र होता है माइनस बी बाय ए, इसका सूत्र होता है माइनस बी बाय ए, ठीक ना, इसका सूत्र होता है। अब देखिए माइनस बी की जगह क्या हुई ए बी सी डी, लास्ट में डी होता है, तो बी के जगह आपका क्या हो गया, बी के जगह -3 हो गया, तो माइनस माइनस +3 हो गया बटे ए की जगह कुछ नहीं, तो यानी कि सिर्फ 3 आंसर हो जाएगा। 3 कहाँ पर है, बी में है। सूत्र याद रखिएगा माइनस बी बाय ए होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है समांतर श्रेणी 1/3, 5/3, 9/3 का सार्व अंतर है। सार्व अंतर निकालने का रहा है, तो देखिए सार्व अंतर कैसे निकालते हैं, दूसरा पद में से पहला पद को घटा देते हैं, तो 5/3 में घटा देंगे 1/3 को, तो 3 का एलसीएम 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 घटा 1 कितना निकल जाएगा 4/3। कहाँ पर है, सी में, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका कर रहा है 17 नंबर। यदि ax² प्लस bx प्लस c के मूल समान हो तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। मूल समान हो तो सूत्र होता है, देखिए इसका सूत्र जो होता है हम लिख देते हैं d बराबर होता है b² माइनस 4ac। अगर मूल समान होगा तो बराबर 0 कर देंगे, तो b² बराबर क्या हो जाएगा, b माइनस है तो उधर प्लस जाके हो जाएगा ac, तो ऑप्शन ए में है ना b² बराबर 4ac, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 18 का है सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग आपका समरूप होते हैं, ठीक ना, सभी वर्ग समरूप होते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 a बराबर नॉट 0 का मूल होता है, तो इसका राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। सूत्र पूछा है x बराबर सूत्र होता है -b
माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a सूत्र होता है। सूत्र याद कर लीजिएगा, सूत्र होता है इसका। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है, 20 नंबर कह रहा है कि पी क्यू आर में क्यू आर को एस बिंदु पर तक बढ़ाया गया है, जिसमें पी आर एस 100 डिग्री हो तो पी क्यू आर 70 डिग्री हो तो पी क्यू पी आर का मान होगा। देखिए दोस्तों, इसका जो है ना थोड़ा सलूशन बड़ा होगा, आप लोग सलूशन कर लीजिएगा, ठीक ना, स्क्रीन पे नहीं हो पाएगा, ठीक ना। चलिए 21 नंबर देख लीजिए, कह रहा है कि समांतर श्रेणी। देखिए आपको 100 में 50 बनाना है, एगो छुटिए गया तो क्या दिक्कत है, बाकी तो हम आपको बता रहे हैं ना। चलिए 21 नंबर में कह रहा है कि 25वां पद ज्ञात करने, 25वां पद निकालना है। तो इसमें प्रथम पद आपका ए बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद डी बराबर क्या हो जाएगा, सार्वंतर, दूसरा पद में पहला पद घटाएंगे, 7 में 5 घटाएंगे तो 2 निकलेगा। हमें एन बराबर कितना रखना है, 25, क्योंकि 25वां पद निकालना है। तो ए एन या टी एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सूत्र होता है ना, सूत्र याद रखिएगा। तो ए की जगह कितना है, 5 है, प्लस एन माइनस 1, एन आपका 25 है, घटा 1 इंटू डी कितना निकला है, 2 निकला है। अब देखिए 5 प्लस 25 में से 1 घटेगा, 24 गुना 2, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 24 गुना 48, 48 5 53, 53 कहाँ पर है, बी में है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखते रहिए, क्योंकि मैं आपको पूरा ऑब्जेक्टिव का आंसर बताने वाला हूँ। 22 का राय बिंदु 8,0 स्थित है। तो देखिए एक चीज़ थोड़ा समझिएगा, हम जो बता रहे हैं इसको अगर समझ जाते हैं तो 100% एग्जाम में छाप के आइएगा। ये ग्राफ होता है, तो यहाँ देखिए ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। तो देखे होंगे ग्राफ में इधर प्लस में होता है, जब भी होता है प्लस में होता है ना। इधर वाई में ऊपर प्लस में होता है, ठीक, नीचे माइनस में होता है वाई में, और इधर एक्स में इधर माइनस में होता है। तो ये हो गया आपका प्रथम पाद फर्स्ट। तो इसमें क्या होता है, एक्स भी प्लस होता है, वाई भी प्लस होता है। ये हो गया आपका द्वितीय पाद, ठीक ना। द्वितीय पाद में क्या होता है कि एक्स माइनस होता है और वाई प्लस होता है। ये हो गया आपका तृतीय पाद, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि एक्स भी माइनस होता है, वाई भी माइनस होता है। ये हो गया आपका चतुर्थ पाद, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि एक्स प्लस में होता है, वाई माइनस में होता है। तो इसमें हमें 8 और 0, तो देखिए दोनों प्लस में है ना, दोनों प्लस में है, तो एक्स भी प्लस में है। ये पहला होता है, हमेशा जब भी होता है पहला एक्स फिर वाई होता है, हमेशा पहले एक्स रहता है। तो 8 प्लस में इधर आएगा, वाई यहाँ आएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, यहाँ देखिए एक्स अक्ष पे हो जाएगा, यहाँ होगा ना बिंदु, तो ये आपका एक्स अक्ष पे हो जाएगा, ठीक। ये क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष पे। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है। देखिए पहले जो हमने निकाला टी एन यानी कि ए एन बराबर, उसमें 25वां पद निकाला था। इसमें कह रहा है कि पदे निकालना है, यानी कि ए बराबर हमें क्या दिया है, 21 दिया है। उसके बाद डी क्या हो जाएगा, 18 में से 21 घटाएंगे तो -3 निकलेगा। इसमें हमें आइने निकालना है, एन का माने निकालना है, क्योंकि हमें इसमें टी एन या ए एन दिया हुआ है 0। तो टी एन बराबर सूत्र होता है, टी एन को ए एन भी लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन कितना दिया है, 0 बराबर ए आपका हो गया 21 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है, -3 है। तो ये हो जाएगा 0 बराबर 21 गुना कीजिए, माइनस प्लस -3n माइनस प्लस 3 का 3, दोनों से गुना होगा ये 3। तो ये हो जाएगा 0 बराबर 21 में जोड़ेंगे 3 तो कितना हो जाएगा, 24 -3n, इधर आएगा तो ये -24 हो जाएगा, बराबर -3n, 3 से कटाइए, 3 8 24, माइनस भी कट गया, n बराबर निकल गया 8। 8 कहाँ पर है,
तो डी में है, डी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न आपका 24 का है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? समांतर श्रेणी में नहीं है, नहीं कर रहा है। तो समांतर श्रेणी में कब नहीं होगा? जब सबका अंतर समान नहीं होगा। तो इसमें देखिए अंतर यानी कि डी चेक करना है सभी ऑप्शन में। तो देखिए 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा, तो अंतर समान हो गया। फिर यहाँ देखिए डी में 9 में से 6 घटाएंगे 3 आएगा, 12 में से 9 घटाएंगे 3 आएगा, अंतर समान हो गया, दोनों का अंतर बराबर हो गया, तो यानी कि समांतर है। हमें कह रहा है नहीं है। उसके बाद देखिए फिर -2 में -5 घटाएंगे, इसको चेक करते हैं। -2 में -5 घटाएंगे तो हो जाएगा -2 + 5, 5 में 2 घटेगा 3। फिर 1 में चेक करेंगे 2 घटा के, 1 में घटाएंगे 2, तो 1 -2 यानी 3। देखिए ई भी है, इसका मतलब डी नहीं है, डी नहीं है। जिसका अंतर समान आ जाए वह समांतर है, जिसका अंतर समान नहीं होगा वह समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक ना। चलिए इतना अच्छा सा आपको कोई नहीं बताएगा, नहीं समझाएगा। 25 का है, यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर x² - 2x + 8 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकाले। देखिए हमें कह रहा है कि अल्फा इंटू बीटा का मान निकालने। इसका सूत्र होता है c/a। c के जगह आपका 8 हो गया और a के जगह यहाँ हो गया। देखिए क्या होता है, आपका होता है ABC, ठीक ना। तो c के जगह आपका 8 हो गया बटे a के जगह यहाँ कुछ नहीं, x² का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है, लास्ट में अचर पर जो है c होता है। तो a के जगह यहाँ कुछ नहीं है, तो यानी कि 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि त्रिभुज ABC जिसके शीर्ष a -2, 10 बी में है 5, -4 और सी में है 6, 10 है, तो केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करें। देखिए यहाँ जो है आपको थोड़ा समझना होगा। ई हो गया आपका x1, ई हो गया y1, ई हो गया x2, ई हो गया y2, ई x3, y3, 3 बिंदु है। ठीक ना, क्योंकि जब भी होता है पहले x फिर y होता है। ठीक ना, पहले क्या होता है, पहले आपका x होता है फिर y होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, x1 y1 फिर x2 y2, ठीक ना, उसके बाद x3 और y3 इस रूप में दे देना है। ठीक, तो केंद्रक का सूत्र होता है x1 + x2 + x3 बटे 3, y1 + y2 + y3 बटे 3। यह सूत्र होता है केंद्रक का, अगर 3 बिंदु रहे तब। तो x1 आपका हो गया -2 + x2 आपका हो गया 5 + x3 हो गया आपका 6, ठीक ना, बटे 3। फिर y1 y2 y3, y1 आपका हो गया 10 + y2 हो गया आपका -4, तो ये माइनस से रहने दीजिए, -4, ठीक ना, इधर लिख देते हैं, प्लस y3 आपका हो गया 10 बटे 3। तो देखिए 6 5 11, 11 में से 2 घट जाएगा 9 बटे 3, ये देखिए 10 10, 20 में से 4 घट जाएगा, नहीं 10 10 10 20, हाँ 20 में से 4 घट जाएगा 16 बटे 3, ठीक ना। 1 मिनट, इसमें जो है ना दोस्तों ऑप्शन 1 गलत है, ठीक ना। हम जो सूत्र बैठाए उस पर हल कीजिएगा आप घर, तो इसका राइट आंसर जो आता है 3, ठीक ना, इसका राइट आंसर आ जाता है 3, 16 बटे 3, ठीक ना, जो कि ऑप्शन ए न है। तो इसका प्रश्न हो सकता है या तो ऑप्शन गलत है या प्रश्न में कहीं मिस है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते, कोई दिक्कत नहीं है, एगो प्रश्न ऐसा होता ही है, इसका नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए 27 का है, यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 121 हो तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात होगा। देखिए इस तरह का सवाल बहुत पूछता है। अगर आपको क्षेत्रफल दे दे कह दे त्रिज्या निकालने, सॉरी भुजा कह दे निकालने, तो क्षेत्रफल क्या दिया है 100
अनुपात 121। इस पर क्या करना है, आपको रूट कर देना है। 100 का कितना निकलेगा 10 और 121 का निकलेगा 11। ये आपका भुजा हो गया 10:11, जो कि आपका डी में है ना। अगर इसी में आपको भुजा दे दे कि मान लीजिए 3:2 है, तब कह दे क्षेत्रफल निकाल ले, तब क्या करना है, स्क्वायर करना है। भुजा जो भी दिया है स्क्वायर करना, आंसर निकल जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। याद रखिएगा, हम दोनों तरीका से आपको बता दिए। अगर क्षेत्रफल दिया है भुजा निकालना है तो रूट करना है, अगर भुजा दिया है क्षेत्रफल निकालना है तो स्क्वायर करना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि बिंदुओं 4,0 और 5,1 के बीच की दूरी हमें कह रहा है निकालने। ठीक ना, क्या कह रहा है, बीच की दूरी निकालने। तो बीच की दूरी का जो सूत्र होता है वह आपका होता है x1 प्लस या माइनस, हाँ प्लस x2 नहीं माइनस होता है ना, हाँ माइनस होता है x1 घटा x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 का होल स्क्वायर। ठीक, कुछ लोग x2 घटा x1 लिखता है, y2 घटा y1 लिखता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, इस पे रूट रहता है। तो ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया x1 और ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो देखिए x1 यानी कि 4 घटा x2 यानी कि 4 घटा 5, 4 घटा 5 इसका स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 यानी 0 घटा 1 का स्क्वायर। तो 4 में से 5 घटेगा 1 का स्क्वायर प्लस 0 में से 1 घटेगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 इस पर लेकिन रूट है। ठीक ना, 1 क्या हो जाएगा 2 का अंडर रूट कहाँ पर है, बी में है। चलिए अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि दो समकोणिक त्रिभुज में उसकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। किसने कहा है, तो थेल्स कहा है। किसने कहा है, थेल्स कहा है। उसके बाद कह रहा है कि मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है, याद रखिएगा 0,0, x भी 0 और y भी 0। कह रहा है यदि त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर 6 और क्यू आर बराबर 12 हो तो आर पी 6√3 हो तो कोण पी हमें कह रहा है निकालने। ठीक ना, कोण पी कह रहा है निकालने, तो 60 डिग्री हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक ना, क्योंकि देखिए हाँ इसका आंसर जो आपका 60 डिग्री हो जाएगा। 1 मिनट समझा ही देते हैं। जैसे ये त्रिभुज है, क्या है, पी क्यू आर, तो पी क्यू कितना दिया है 6 दिया है, क्यू आर 12 दिया है, ई दिया है 6√3। तो हमें पी निकालना है ना, यह निकालना है, तो यह निकालना है। तो इसके सामने लंब ई हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, या 10 से 60 डिग्री ही होगा इसका राइट आंसर। ठीक ना, आप लोग हल कर लीजिएगा। ठीक ना, स्क्रीन पे नहीं हो पा रहा है क्योंकि बहुत लंबा है। चलिए अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि यदि बिंदुओं -3, और b a+4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु -1, हो तो a का मान निकालना है। देखिए इसका जो है दो बिंदु वाला अगर मध्य बिंदु कहे निकाले तो ये आपको पता ही है x होता है y होता है, x होता है y होता है। तो ये आपका x1 हो जाएगा, ये वाला x1 हो जाएगा, ये वाला y1 हो जाएगा, ये वाला x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। ठीक ना, तो इसका सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। तो x1 आपका -3 हो गया बटे x प्लस x2 आपका 1 हो जाएगा बटे 2, y1 आपका a हो जाएगा, y2 हो जाएगा a+4 बटे 2। इसमें हमें मध्य बिंदु बराबर दिया है, ई हो गया x, ई हो गया y, ई x के लिए हो गया, ई y के लिए हो गया 1। तो हमें a किस में है, a हमें y में है, तो इतना बराबर 1 रख देंगे, इतना बराबर 1। ठीक ना,
यहाँ लिख देते हैं ए क्या हो जाएगा 2a + 4/2 बराबर 1। तो 2a बराबर हो जाएगा, ये 2 से गुना होगा 2, ये प्लस है तो उधर -4, तो 2a बराबर हो जाएगा -2, एक बार में कट जाएगा, a बराबर -1। -1 कहाँ पर है? -1 आपका सी में है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है कि यदि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC और AD/D इतना दिया है, तो यदि AE बराबर 1 सेमी तो EC का मान निकालना है। तो देखिए एक त्रिभुज होता है ऐसे, ठीक है ना, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। इसमें हमें दिया है एगो ऐसे समांतर रेखा हो जाएगा D और E, ठीक। AD/DB हमें दिया है, एगो दिया है 1.5, एगो दिया है बटे में जो है 3, कितना है 3। उसके बाद ये पूरे AE यहाँ से यहाँ दिया है हमें 1, हमें निकालना है EC, इसका मान कर रहा है निकालने EC। तो लिखेंगे AD, सूत्र होता है AD/DB बराबर AE/EC। AD/DB तो हमें दिया है ना 1.5/3, 1.5/3 बराबर AE आपको दिया है 1/EC। ये हो जाएगा, इससे गुना करेंगे तो 1.5 EC बराबर 3 EC बराबर क्या हो जाएगा, EC में ई बटे में आ जाएगा 3/1.5, यानी कि 1.5 से 3 को 2 बार में काटेंगे तो 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 सेमी कहाँ पर है? तो आपका A में है, A इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 का है कि यदि कोस थीटा बराबर 5/13 हो तो कोसेक थीटा का मान। देखिए कोस थीटा बराबर क्या होता है, 5/13 दिया, B/H होता है, B/H। कोसेक बराबर होता है H/B, सॉरी हाँ, कोसेक बराबर होता है H/B। तो लेकिन देखिए इसमें हमें दिया है क्या है कि कोस थीटा बराबर 5/13 B/H दिया है, तो हमें P निकालना होगा ना, P निकालना होगा, क्या P। तो P के लिए हमें H² सॉरी यहाँ लिख देते हैं, P बराबर H² घटा B² का अंडर रूट, ठीक ना। कोस का होता है B/H, याद रखिएगा। साइन का होता है P/H और कोसेक का होता है H/P। तो H आपका कितना है 13 का स्क्वायर घटा B कितना है 5 का स्क्वायर अंडर रूट 13 का हो जाएगा 169 घटा 25 अंडर रूट निकल जाएगा 144, घटाने के बाद इसका वर्गमूल 12 आ जाएगा। तो कोसेक थीटा निकालना है ना, कोसेक थीटा का सूत्र होता है H/P। तो H हमें मालूम कितना है 13 है, 13 ये नीचे लिख देते हैं, 13/P कितना निकला 12, 13/12। 13/12 कहाँ है? ऑप्शन A में है, A इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्या कह रहा है, 35 कह रहा है यदि एक 12 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 4√3 मीटर लंबी सूर्य का उन्नयन कौन होगा। देखिए एक 12 मीटर ऊंचा खंभा है, इसका जो है यहाँ नीचे पृथ्वी से छाया कितना है 4√3 है, ये कितना है 12 है, ठीक है ना। इसका उन्नयन कोण यहाँ से यहाँ कोण निकालना है, तो कुछ भी नाम दे सकते हैं ABC, ठीक ना। यह निकालना है, हमें क्या मालूम है लंब और आधार 10 से निकालेंगे, क्योंकि लंब में ही 10 में ही लंब आधार होता है, तो 10C बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 12 लंब बटे आधार 4√3, 4 से कटाएंगे 3 बार में, फिर 3 को कटाएंगे √3 बार में, क्योंकि 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 गुना √3, ठीक ना। तो 3 यानी कि 10 60 डिग्री का मान √3 होता है ना। हाँ 10 60 डिग्री का मान कितना होता है 10 60 डिग्री का मान √3 होता है, B इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए 36 नंबर का रहा है कि 1 + 10² थीटा बराबर, तो इसका सूत्र होता है sec² थीटा, B इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद 37 कह रहा है आर त्रिज्या वाले वृत्त के लिए थीटा कोण त्रिज्या कोण की चाप है, चाप की लंबाई इसका सूत्र पूछा है, बी हो जाएगा थीटा बटे 360 2 पाई आर। अगला प्रश्न 38 नंबर का है, यदि एक वृत्त परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका निकलेगा 2 इकाई। कैसे, देखिए क्या कह रहा है, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कट गया, एगो आर से एगो आर कट जाएगा, 2 बराबर क्या बचा आर, यही ना वृत्त की त्रिज्या, 2 निकला, डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 39 का यदि ए बराबर 30 डिग्री तो साइन ए गुना कोसेक, देखिए कोसेक है तो साइन ए के जगह हमें 30 डिग्री रखना है, कह रहा है सवाल में, गुना कोसेक 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 30 डिग्री, और साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का होता है 1/2 गुना कोसेक 30 का क्या होता है 2 होता है ना, तो 2 2 कटिए जाएगा, 1 हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि एक चक्कर में 14 सेमी त्रिज्या के पहिया तय की गई दूरी, तो एक चक्कर में त्रिज्या जो दिया है r बराबर 14, तो पहिया का एक चक्कर का मतलब हुआ परिधि, तो 2 पाई r, 2 पाई का मान 22/7, r कितना है 14, 2 से कटा देंगे तो 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 कहाँ पर है, बी में है, 20 का राइट आंसर। चलिए आगे कर रहा है 41 सेक 90 डिग्री घटा ए बराबर, तो सेक 90 डिग्री ए घटा बराबर हो जाएगा कोस ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है यदि शंकु की त्रिज्या आर तथा त्रिज्या की ऊंचाई एल हो तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं निम्नलिखित में कोण 1/2 के बराबर, 1/2 किसका होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, उसकी ऊंचाइयों का अनुपात होगा, उसके अनुपात ई हो जाएगा ए 3:2, 3:2 ही हो जाएगा, क्योंकि जितना ऊंचाई होता है याद रखिएगा, जितना ऊंचाई का अनुपात होगा उतना ही आपका आयतनों का अनुपात होगा, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा केंद्र पर बनाया गया है तो कौन है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 90 डिग्री। चलिए आगे कह रहा है कि जब 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो चित आने की प्रक्रिया है, 2 सिक्का उछाला जाता है, एगो में भी हेड टेल आता है और एगो में भी हेड टेल, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों में हेड आएगा तो 2 ऊपर, टोटल संख्या 4 है, तो 1 2 1 2 2 नीचे 1/2, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद कह रहे हैं कि पी ए और पी बी बराबर ओ केंद्र वाले वृत्त के स्पर्श रेखा है, तो ए पी ओ बराबर 30 डिग्री, तो कोण ए ओ बी बराबर, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आपका सी निकल जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न आपका करा 48, कोस ए बराबर साइन ए, तो ए बराबर, तो 45 डिग्री जो होता है साइन 45 का भी मान 1/√2 होता है और कोस 45 का भी मान 1/√2 होता है। उसके बाद 49 करा एक अर्धवृत्त का कोण होता है तो वह 90 डिग्री कोण होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा बराबर, तो देखिए इसमें 4 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो 4 साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान 1 होता है, 4 1 4, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 51 का है निम्न में कौन सी किसी घटना की प्रक्रिया हो सकती है, तो एक इसका प्रक्रिया की घटना हो सकती है। तो दोस्तों हम 51 बता दिए, आपको 50 बना के लाना है, लेकिन हम 51 बना दिए, बस इतना ही। सब्जेक्टिव चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सब्जेक्टिव भी बता देंगे।